और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां गंगा में अवैध खनन के खिलाफ संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हैं। दयानंद आश्रम में अनशन कर रहे हैं मातृ सदन के संत। गंगा में ड्रेजिंग के नाम पर किए जा रहे खनन का विरोध वो कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। प्रशासन के साथ बैठक जो बीते दिनों हुई थी, दरअसल वो भी बेनतीजा रही और उसके बाद अब संतों का आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार गंगा में हो रहे अवैध खनन को लेकर यहां पर संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। दयानंद आश्रम में मातृ सदन के संत अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि यहां पर एक बैठक भी की गई थी कुछ समय पहले, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, जिसके कारण एक बार फिर से अनशन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, गंगा में ड्रेजिंग के नाम पर अवैध खनन का ये मामला आया है और अब संतों की ओर से आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ड्रेजिंग के नाम पर गंगा में खनन किया जा रहा है, मशीनों को उतार कर वहां से जो वो पत्थर निकाले जा रहे हैं, तो इसी बात का विरोध मातृ सदन लगातार करता आ रहा है और कई दिनों से पत्राचार के माध्यम से भी अपनी जो विरोध है वो दर्ज करा रहा है। और शुक्रवार की शाम को जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एडीएम और खनन अधिकारी, इन सबके साथ उनकी बाकायदा बैठक हुई संतों की मातृ सदन पे और इस पूरे मामले पर तर्क और वितर्क हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये बैठक तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चली और उसके बाद कोई भी नतीजा नहीं निकला, तो मातृ सदन की ओर से ये घोषणा की गई कि यहाँ इस जो काम चल रहा है इस समय गंगा में अवैध रूप से चल रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश है और उस कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो उसके विरोध में यहाँ पर संत अनशन पर बैठ गए हैं। और उन्होंने साफ चेतावनी ये दी है कि जब तक ये काम नहीं रोका जाता, गंगा में अवैध रूप से जो खनन किया जा रहा है उसको नहीं रोका जाता, किसी भी तरह की वार्ता यहाँ पर नहीं की जाएगी। और ये साफ तौर पर प्रशासन को चेता दिया है मातृ सदन ने कि कहीं ना कहीं वो इलीगल तरीके से यहाँ पर ड्रेजिंग का काम कर रहा है। बिल्कुल, चूंकि देखिए गंगा में अवैध खनन की ये जो खबरें लगातार सामने आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चाहे हम ऋषिकेश देख ले या उसके ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात कर ले, वहां भी खनन की तस्वीरें देखने को मिली थी। क्या तब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब यहाँ पर अनशन तक की स्थिति आ चुकी है? देखिए, अगर मैं हरिद्वार की पर्टिकुलर बात करूं तो हरिद्वार में जो कुंभ क्षेत्र है वहां पर खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर जो मातृ सदन का संघर्ष है वो बहुत पुराना है और इसी संघर्ष के चलते मातृ सदन के साथ निगमानंद एक तरह से शहीद हुए थे और वो खनन के अवैध खनन के खिलाफ अनशन करते हुए ही एक तरह से उनका निधन हुआ था। वो पूरा मामला यहाँ पर बहुत हाइप हुआ था और उसके बाद से कोर्ट में लगातार मातृ सदन इस लड़ाई को लड़ रहा है और वहां पर कोर्ट के आदेश जारी हुए कि कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन गाये बगाए इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि प्रशासन और जो खनन माफिया उनके साथ एक साठगांठ करके ये रास्ते निकाले जाते हैं और शायद यही एक रास्ता है कि ड्रेजिंग के नाम पर यहाँ पर जो खनन का काम किया जा रहा है और विरोध मातृ सदन का लाजमी है, क्योंकि विरोध लगातार मातृ सदन का और कहना यही है कि जब तक ये काम नहीं रोका जाता संतों का अनशन जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारियों के लिए।